हेलो दोस्तों, मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 100 प्रश्न लेकर, जो बिहार दरोगा पीटी और मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और रेलवे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर में 15 दिसंबर से, एनटीपीसी और ग्रुप डी, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट 100 जीएस है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन का एक अपलोड हुआ था, वो सेट 1 था और ये 100 क्वेश्चन का ये सेट 2 है। पहला प्रश्न, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरस है, जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरस हैं और मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगर प्रश्न ये आ जाए एग्ज़ाम में कि यूएनओ में भारत कब शामिल हुआ, तो स्थापना के 6 दिन बाद, यानी 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। इसमें 6 दिन ऐड कीजिएगा तो 30 अक्टूबर 1945 आ जाएगा। यानी 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ में भारत शामिल हो गया था। यूएनओ में टोटल 15 सदस्य देश है, जिसमें से 5 क्या है? 5 अस्थायी है और 10 जो है अस्थायी है, और भारत भी अस्थायी का ही हिस्सा है। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से रहा है? श्रेणी समाजवाद का शब्द ब्रिटेन से रहा है, ब्रिटेन से। और समाजवाद शब्द का प्रवर्तक कौन थे? तो समाजवाद शब्द का प्रवर्तक यानी कौन दिए थे समाजवाद शब्द? रॉबर्ट ओवेन्स दिए थे, रॉबर्ट ओवेन्स। और कहाँ के रहने वाले थे? तो वेल्स के रहने वाले थे, वेल्स के। राज्य का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जेम्स प्रथम ने प्रतिपादित किया था, जेम्स प्रथम। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। लोकसभा से 25 वर्ष और राज्यसभा से रहेगा तो 30 वर्ष। तो न्यूनतम बोला गया है, तो 25 वर्ष में सांसद बन सकते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। एक प्रश्न और बनता है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो सिर्फ एक बार हुआ है, यही 42वें संविधान संशोधन 1976। सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन हुआ है? तो कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन हुआ है? चतुर्थ भाग में। जस्टिस शब्द जज से निकला है। जज का संबंध किस भाषा से है? तो लैटिन से है। जस्टिस शब्द जज से निकला है। जज का संबंध किस भाषा से है? लैटिन से है। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। मेरे पास खून पसीना है और आंसू के अतिरिक्त, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल कहा था। विंस्टन चर्चिल, जो 1942 के समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय
यहाँ आंसर गलत है, पेरिस में होगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। WHO रहेगा तो जेनेवा हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं हम, WTO, इस गेट का नाम बदलकर WTO कर लिया गया था, तो WTO का जेनेवा में है। यूनेस्को का पेरिस मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी पिछले प्रश्नों में बताए थे 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं, और यह अनुच्छेद 76 में वर्णित है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 में है। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, और इसी योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, तो नीति आयोग के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री ही होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है, और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो हो जाएगा 12 से 35। 12 से 35 में हो जाएगा। मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, यह अनुच्छेद है, और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है भारत में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितना है? तो 15 है, जिसमें 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। और कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 के तहत इसका गठन है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। किस अनुच्छेद के तहत? 85 के तहत। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन चंपारण से प्रारंभ किए थे 1917 में। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, जो तिनकठिया प्रणाली से संबंधित है। सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से 1909 के एक्ट को जाना जाता है, और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ही मुस्लिम वर्गों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कही गई थी। इसी मार्ले मिंटो सुधार में ही यह बात थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 के ए में। और 42वें संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। 1919 में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कन्फ्यूज़न नहीं करना है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तब होगा बम्बई में।
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, तब इसका पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ था और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 है। कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। जैसे ही चौरी चौरा कांड हुआ तो इसको बंद कर दिया गया। अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? तो 17 अप्रैल 1952 तक। 17 अप्रैल 1952 तक अस्थाई संसद भारत में अस्तित्व में रही। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? यानी योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में, और यह तीनकठिया प्रणाली से संबंधित है। संपत्ति संबंधी ट्रीटशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ट्रीटशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती थी? 6 वर्ष। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज 1942 में सक्रिय हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसका गठन किए थे। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? मार्च 1954 में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना मार्च 1954 में हुई। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया था? तो अमेरिका। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी 1947 के समय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में बोला गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368। और किस भाग में पूछा जाता तब होता भाग 20। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन किसका है? हॉब्स का है। समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह ऑप्शन बेस चुना गया है, श्रमिक से है। समाजवाद का संबंध श्रमिक से है।
संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ? 26 नवंबर 2012 और पहचान चिन्ह झाड़ू है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी AAP से ही हैं। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो इंदिरा गांधी। और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का स्लोगन था गरीबी हटाओ। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 543 सीट में से 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1942 में। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? 74वें। भारत के राष्ट्रपति संविधान के 74 अनुच्छेद के तहत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ 24 दिया हुआ है, इसमें एक बढ़ा दीजिएगा, 25 उच्च न्यायालय है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक उच्च न्यायालय बनाया गया है। 25 उच्च न्यायालय है। गरीबी हटाओ के नारे के साथ किनका जुड़ा हुआ है? माफ़ कीजिएगा, रिपीट कर गया क्वेश्चन, इंदिरा गांधी। और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का स्लोगन भी था। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो उपराष्ट्रपति के समक्ष। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करेंगे। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद के बिना। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितना है? तो 445 है। जो संविधान सभा गठन होने के समय 395 था। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र और गोवा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में। कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। 6 वर्षों की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, यह मूल अधिकार है उनका। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। और यह एक अर्थशास्त्री थे और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1886, 1893 और एक 1906। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू अपनी वकालत छोड़ दिए थे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। पूरा नाम था एलान ऑक्टावियन ह्यूम, एओ ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो डफरिन थे। डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे?
डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है? सर उत्तर है टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन का। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे 1917 में, और तिनकठिया प्रणाली से संबंधित रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? W.C. बनर्जी। पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष थे। इन्होंने 1885 में बम्बई की अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 में। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था। ये सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का है। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और पैसा कितना लगा? 63,96,729 63,96,729 रुपया लगा था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए? तो आयरलैंड, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ही लिया गया है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो प्रश्न उत्तर सत्र। शून्यकाल में प्रश्न उत्तर सत्र होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करते हैं। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं कार्यपालिका का अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं, यह कथन किसका है? तो जॉन लॉक का है। जॉन लॉक पूरा नाम है उनका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में है। हेग कहाँ है? तो यह नीदरलैंड में है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 56वां द्वारा। 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आखिरी प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही करवाया गया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था
जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया, और इसकी नीति थी फूट डालो और राज करो। फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा 100 प्रश्न खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक शेयर फ्रेंड्स अपने ग्रुप में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।